इसमें एक बात इधर ना एक बात उधर। सुदेश महतो ने किसी को लांछन नहीं दिया, लेकिन इस तरह से पैसा देकर पोस्टिंग करने की आदत, ये व्यवस्था कभी भी सुदेश महतो स्वीकार नहीं किया था। ये आदमखोर हो गए, ये आदमखोर की भाषा बोलने लगे। दरवाजा और वो कल कारखाना का दरवाजा, वो हर माइनिंग का दरवाजा, सवेरे गेट और शाम को भेंट की आदत और चरित्र चढ़ चुका है, और इसी चरित्र में कुछ लोग राजनीति जिंदाबाद कर रहे हैं। क्या जयराम, क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और क्या धनबाद के कोयला माफिया, एक लाइन से जब सुदेश महतो ने बोलना शुरू किया तो किसी को नहीं बख्शा। नमस्कार, जोहार एचएनएन देख रहे हैं आप। 22 तारीख को, ये 22 तारीख 40 साल कंप्लीट करके 41वें साल में प्रवेश कर गया आजसू पार्टी, और इस आजसू पार्टी के स्थापना दिवस के साथ साथ जन आक्रोश रैली का भी आह्वान किया गया था। कहा गया था कि लाखों की तादाद में लोग वहां पहुंचेंगे, लाखों में तो नहीं पहुंचे, हजारों में जरूर पहुंचे थे, और उस मंच से ना केवल सिर्फ सुप्रीमो जयराम महतो को टारगेट कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर उनके कई जो नेता थे, चाहे वो लंबोदर महतो रहे हो, चाहे संजय मेहता रहे हो, चाहे निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो रहे हो, सबने कोयला माफियाओं को जमकर रगड़ा है, लताड़ा है, और साफ तौर पर कह दिया है कि बिना इन माफियाओं को शासन प्रशासन का साथ मिले इतना उग्र हो ही नहीं सकते कि जो लोग कोयला माफियाओं के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, आप उन्हें ही सलाखों के पीछे बांध कर रख रहे हैं, और जो इसमें संलिप्त है वो खुली हवा में सांस ले रहे हैं। बता दें कि सुदेश महतो का ये अंदाज, गरजने वाला अंदाज, उस छात्र आंदोलन की याद दिलाता है जब ये छात्र आंदोलन से उठे थे, उगे थे कह सकते हैं, और उसके बाद जैसे जैसे साल बीतते गए, मैच्योरिटी आती गई और गंभीर हो गए, लेकिन एक बार फिर से वही तेवर नजर आया। एक बार सुनिए सुदेश महतो। हमारी जमीन पर खड़ा होकर लोग खड़ा होकर हमें ही चुनौती देने के लिए आ गए। अब भाई ये भाई देने की आदत घर में रखो। शासन हम लोगों ने भी चलाया, हमने भी दरोगा देखे हैं, हमने एसपी देखा, लेकिन इस तरह से पैसा देकर पोस्टिंग करने की आदत, ये व्यवस्था कभी भी सुदेश महतो स्वीकार नहीं किया था। ये लोग ये इस चीज के आदी हो गए, ये आदमखोर हो गए, ये आदमखोर की भाषा बोलने लगे। अब हम यहाँ पर आए हैं तो हम ये याद रखना कि मैं ये झूठे आंदोलनकारियों के स्वरूप या इनके कैरेक्टर का ये चीज नहीं है। मुझे कुछ समय के लिए कभी कभी मैं भी लगा था कि झारखंड के इस कोयलांचल की इस धरती में और इस राज्य में नौजवान कुछ आगे बढ़कर करेंगे, कुछ चेहरे सामने आए, और मुझे लगा कि जो तपिश है, जो तेवर है, निश्चित रूप से बुनियादी बदलाव के लिए होगा। लेकिन वो साल ना बीते, महीना ना बीते, चरित्र सामने आ गया, और मैंने कह के गया था यहां से, वो हर फैक्ट्री का दरवाजा और वो कल कारखाना का दरवाजा, वो हर माइनिंग का दरवाजा, सवेरे गेट और शाम को भेंट की आदत और चरित्र चढ़ चुका है, और इसी चरित्र में कुछ लोग राजनीति जिंदाबाद कर रहे हैं। यही चरित्र चल रहा है। ये एक गलत दिशा में, एक गलत परंपरा पर हमारे नौजवान आगे बढ़े। कुछ लोग इस आसपास में नौजवानों को पेड वर्कर बना दिए, जिन्हें नौकरी करना था, जिन्हें बीसीसीएल से नौकरी प्राप्त होना था, जिस कंपनियों में जिनको नौकरी का आधार बनना था, उन लोगों को पेड वर्कर पहले महीना में 10,000 और 5,000 का पेड वर्कर बना के नौकरी करा रहे हैं, और इसे नौकरी का नाम देके निकाल देंगे। ये राजनेता भी कुछ लोग इसमें लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि राजनेता इससे अलग है, कुछ राजनेताओं का कैरेक्टर भी और चरित्र भी कहीं ना कहीं इसमें धूमिल हो रहा है। मैं यहाँ पर आया, मैं उस व्यवस्था को बढ़ाने के लिए नहीं आया। सुदेश महतो अगर विनोद बाबू की धरती पर आए, ए.के. राय की जमात पर आकर खड़ा होकर कुछ बात बोल रहा है, अगर शिबू सोरेन के संघर्ष को आधार मान रहा है, अपने शहीदों को सामने रखकर अगर कुछ बात बोल रहा है, तो मैं ये कहने के लिए आया हूं कि राजनीतिक परंपरागत जो नीतियां यहां पर है, सुदेश महतो इसको समाप्त करने के लिए आया है। ये चीजें समाप्त होगी, और मेरे उन नौजवानों से आग्रह करने के लिए आए कि सामने खड़ा कर भयभीत करने का चरित्र मेरे ही परिवार के एक भाई को दिया गया है। एक भाई को मेरे भाई के खिलाफ लड़ाने का एक चरित्र यहां पर चल रहा है, कोई दूसरा नहीं है। एक भाई से दूसरे भाई का कहीं खून गिराने का या धमकाने की एक रीत सी और परंपरा यहां पर लोग अपना के रखे हैं। समझने का काम करिए, यहाँ कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन दुश्मनी के नाम पर
आपका एक बहुत बड़ा आर्थिक आधार को लोग कब्जा कर कर बैठे हुए हैं। जहां पर मूलो तो आपका भविष्य सुनिश्चित होता, भूमिदाताओं का भविष्य सुनिश्चित होता, वही कोई और बाहर से आकर अपना भविष्य सुनिश्चित कर रहा है। आइए, इस दौर को अगर समाप्त करना है तो राजनीतिक गंभीरता के साथ हमें यहाँ पर समय देना पड़ेगा और मैं तैयार हूं। मैं केवल आज सांकेतिक संकेत देने के लिए आया हूं। ये बात सुन लीजिए कि जो आप कर रहे हैं, जिसे आप बहादुरी मान रहे हैं और जिसे मैं किसी और का नहीं, राज का मुखिया जिस व्यवस्था को संचालन कर रहा है, हमने संघर्ष किया है। जीटी रोड पर खड़ा होकर हमने दिल्ली और पटना की सरकार को हमने हिलाने का अगर काम किया है तो आप तो ये प्रदेश के अंदर बीसीसीएल के माइनिंग चल रहे हैं। मजेदार बात है कि बीसीसीएल का माइनिंग जो तथाकथित कागज पर है, जितना बीसीसीएल का माइनिंग नहीं है, वहां निजी माइनिंग पुलिस कप्तान के सर्टिफिकेट से और हेमंत जी के सर्टिफिकेट से यहां पर चल रहा है। बताओ कि ये पहला देश की घटना जिसे एक अपराधी सदर सामने वीडियो जारी करके एसएसपी को खुलेआम चुनौती देता है और ये कहता है कि आपके अपराध के अंग कहां कहां पर हैं, इसे हम बताने का काम आपको कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद उसके खिलाफ में कभी आकर उसका विरोध करना, उनके बातों का खंडन आज तक सरकार की ओर से हुआ नहीं। ये शर्म की बात है और हम कह रहे हैं ये चुनौती भी है शासन को। सब लोग एक जैसे नहीं हैं। अगर ये चुनौती किसी ने दिया है तो इसका एनआईए जांच होना चाहिए। सरकार को एनआईए जांच कराना चाहिए कि भाई सरकार के यहाँ पर कप्तान को इस रूप से चुनौती दिया जा रहा है और कुछ बात अपराध के कहे जा रहे हैं, कुछ बात फाइनेंशियली गड़बड़ी का कहा जा रहा है, कुछ बात उनके लिए कहा जा रहा है। इसको सरकार को स्पष्ट करना पड़ेगा और इसके लिए अगर वो खुद पहल नहीं करेंगे तो इसका पहल करने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये तैयारी करेंगे। भाई, जो लोग एक बड़े वीर और गैंग मास्टर है, जो लोग गैंग मास्टर बन के बैठे हुए हैं या राजनीति के रूप में गैंग चला रहे हैं, मैं आग्रह कर रहा हूं कि भाई हम लोग जिद्दी आदमी हैं, जिद से यहां तक आए, पीछे कोई साया ना था, खुद रास्ता तैयार किए। ये ध्यान रखना, जब इस मामले में जिद पर आ जाएंगे तो जो लोग दबिश बनाने वाले या तो दुपक जाएंगे या भाग जाएंगे। मैं या शासन अगर मेरी ना सुने, बैठे लोग अगर ना सुने, हम हलफनामा कोर्ट पर जमा करके आपके माइनिंग जगह पर सुदेश महतो अपना हंडी हांडी के लेकर हम धनबाद की जनता के साथ बैठने का काम करेंगे। ये तैयार रहो। बंद करना आता है क्यों? लालू जी के दबिश पर न दबने वालों को आप क्या डराएंगे साहब? आप एक जगह कर एक दायित्व निभाने वाले हैं। हम लोग उस दायित्व का नेतृत्व निर्वहन कर चुके हैं। ये धौंस किसी और को जमाइएगा, झारखंडी ऐसी धौंस को बर्दाश्त नहीं करता है, झारखंडी ऐसी धौंस को स्वीकार नहीं करता है। हमारी तैयारी भविष्य की है। मैं आज सांकेतिक रूप से ये पसीना 10,000 से ज्यादा नौजवान आज धनबाद की सड़क पर ये बहा के जा रहे हैं, इस बात को जताते हुए कि एक जवाबदेह राजनेता के रूप में हम जानते हैं अपनी जवाबदेही, हम अपने दायरे को जानते हैं और राज्य के प्रति हमारी वफादारी क्या है वो मुझे प्राप्त है। मैं आसपास धनबाद के मैं अपने मजदूर भाई या मजदूरी के लिए जो काम और संघर्ष करने वाले भाइयों से आग्रह करता हूं, जिनके एजेंट ना बनिए, हम आपके साथ हैं। जिनकी जमीन गई है उनका न्याय हो। बीसीसीएल भी को भी मैं आगाह करना चाहता हूं कि ये काम आपका है। जमीन के बदले जो आपका व्यवहार है, जो जमींदारों के प्रति, विस्थापितों के प्रति व्यवहार है, इसको ठीक करिए। क्योंकि आपका ठीक ना होना, आपका व्यवहार ठीक ना होना, नियमों का पालन ना होना, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को अवसर मिल जाता है। आने वाले समय मैं आपके दरवाजे पर आऊंगा। नियम से काम हो, नियम से लोगों को न्याय मिले, यहाँ के विस्थापितों को न्याय मिले, उनके परिवारों को न्याय मिले, ये गुहार लगाएंगे। अगर गुहार पर बात ना हुई तो निश्चित रूप से आपके दरवाजे को भी खटखटाने के लिए हम पहुंचेंगे। इसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। इसके बाद मैं लगातार विस्थापित जितने भी माइनिंग एरिया हैं, मैं वहां के लोगों के पास भी जाएंगे
क्योंकि जमीर जिंदा होना चाहिए। जो अवस्था प्रदेश के अंदर बनी है हम सभी लोग जानते हैं, मात्र धनबाद में ये सभी जगह ये अवस्था है। लेकिन आसपास धनबाद और आसपास के क्षेत्रों में मैं व्यक्तिगत रूप से हर माइनिंग क्षेत्र में जाएंगे, हम आपके साथ बैठेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे और आपके हित की इस लड़ाई को मुकाम तक और अंजाम पहुंचाने की तैयारी करेंगे। मैंने कहा यह चेतावनी है, आने वाले समय इसके बड़े परिणाम होंगे। परिणाम जनता के हाथ पर आना है। राज्य की लड़ाई है, अभी नौजवानों के लिए नौकरी, यह सरकार की बातें हम करेंगे, क्योंकि अभी जमीन पर जमींदार के कागज, जमींदार के सीओ ऑफिस के हालात जो बने हुए हैं, हम एक एक विषय पर आएंगे। अब आइए, ये समय आ गया, 2 साल का ये समय दूसरी सरकार का पूरा होने को है। सरकार का चरित्र सामने आ चुका है, ये किसी का हित का नहीं है। ना आदिवासी, हरिजन, एसी, जो शेड्यूल कास्ट हमारे हैं, ना ओबीसी, ना अन्य किसी लोगों के हित में नहीं है। इस सरकार का भविष्य का कोई रोड मैप नहीं है कि सरकार जाना कहां चाहती है, सरकार हमें पहुंचाना कहां चाहती है, इसका कोई रोड मैप नहीं है। ये वसूली वाली सरकार, ये वसूल वाली सरकार नहीं है, ये वसूली वाली सरकार बन चुकी है। आइए, वसूली वाली सरकार के खिलाफ नया इंकलाब के लिए हम सब मिलकर संघर्ष के इस पथ को जो आज चुना है, इसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारा 40वां स्थापना दिवस इसी बात को लेकर समर्पित है कि जो संघर्ष का दौर चला था 86 से लेकर 2000 और उसके बाद पृथक राज्य के बाद मूल्यांकनों को स्थापित करने का एक राजनीतिक दौर चला, दोनों के भाव को सम्मान करते हुए फिर से संघर्ष के पथ पर आजू बढ़ेगा। इसी तैयारी को लेकर हम सब मिलकर काम करेंगे। ये तैयारी हमारी है। मेरे यहाँ आने से एक माहौल बना, आपके यहाँ आने से एक विश्वास बढ़ा। कई लोगों ने क्षेत्रीय मुद्दा को लेकर, यहाँ के हवाई अड्डा को लेकर बात करी। धनबाद आर्थिक राजधानी, हवाई अड्डा यहाँ आना था, लेकिन आप देखेंगे कि जिस कारण से ये यहाँ ना आ पाया ना, कहीं ना कहीं अप्रोच, आजकल अप्रोच का बहुत जरूरत होता है, पहल की बहुत जरूरत होती है। क्योंकि गरीब हम 2 आंख से देख रहे हैं, लेकिन उसके लिए आवास मिल जाएगा, ऐसी कल्पना ऐसे दौर में नहीं कर सकते। जब हमारी बातें मात्र केवल एक कागज के रूप में अधिकारियों तक पहुंचेगी तो ये बात बनने वाली नहीं है। हमारे अगल बगल में दुर्गापुर हमारे बाद में आया, हमारा देवघर हमसे बाद में विकसित हुआ, हमारा भगवान वहां पर बसते हैं, निश्चित रूप से वहां आना चाहिए। लेकिन धनबाद तो हक रखता है, धनबाद को अधिकार रखता है, धनबाद का एयरपोर्ट आना चाहिए और इसके लिए हम लोग संकल्पित हैं। ये तैयारी हम लोग यहाँ पर करेंगे। आने वाले समय धनबाद के लिए इस आर्थिक जोन को जिस रूप से विकसित होना चाहिए, इस आर्थिक जोन के बगल में सोचो, इस आर्थिक जोन के बगल में जीवन शैली कैसी है, मैं आपके दरवाजे जाके देखूंगा। पीने की पानी की दशा, हेल्थ की दशा, जो बुनियादी विषय है, वहां के बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था क्या बनी हुई है, आप इसको देखेंगे। मैं जाऊंगा, इस विकास की लड़ाई को भी मैं लड़ूंगा, क्योंकि मैं मानता हूं जो यहाँ पर आके माइनिंग का काम कर रहे हैं, जो माइनिंग फंड का उपयोग आज के दिन पर बना हुआ है, मुझे शर्म लगता है कि यहाँ के अधिकारियों ने माइनिंग फंड को खाने में नहीं छोड़ा, उसको भी अपना आहार बना दिया। जिस हिस्से को सांस से जोड़ा गया कि आपके अंदर में, आपके क्षेत्र में पोल्यूशन के लिए मिलने वाला फंड, आपके क्षेत्र की जो पोल्यूशन से प्राप्त आपको मिलने वाला जो एक कर के रूप में मिलने वाला फंड को भी लोग खा पी के धकार दे रहे हैं। इसका कोई रोड मैप नहीं है। जिस एरिया में कोई गुंजाइश नहीं है, उस एरिया में इस पैसा को बिल्ड किया जाता है और आज के दिन में ये सारे डीसी के यहाँ बैठकर इसका बंदरबाट की तरह चल रहा। एक जांच के लिए मैं लंबोदर जी को और अपने एमपी साहब को बधाई दूंगा। डीएफटी फंड के लिए इन लोगों ने इस चीज को आगे बढ़ाया है। इस लड़ाई, ये गरीब पूर्वा विस्थापित का पैसा है, ये रंगाई के नाम पर किसी को खाने नहीं दिया जाएगा। ये तैयारी है, लड़ाई मैंने कहा है, कोर्ट के दरवाजा पर बैठेंगे और ऐसे लोग जो लोग जेल की धमकी दे रहे हैं, हम लोग रेडी हैं। हम जेल भरों के लिए सुदेश महतो सबसे पहले जाएगा, ये तैयारी हम लोग। ये भी के लिए रेडी रहिए, आपकी ताकत को फिर से परखेंगे, आप रेडी रहिए, षड्यंत्र रचिए, हम पब्लिक के साथ लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये कमिटमेंट के साथ हम इस धनबाद की धरती पर आए। आइए, एक ऐसा समर की शुरुआत है, ऐसी लड़ाई की शुरुआत है जहां पर असंतोष के बीच में विश्वास को फिर से गढ़ना होगा। हमारी तैयारी प्रारंभ है। मैं गंभीर राजनीति की अपील करता हूं। मैं अपने इस दौर के नेताओं से भी आग्रह करता हूं, नवीन पीढ़ी से आग्रह करता हूं, आपका भविष्य एक अच्छे और ईमानदार नेतृत्व पर ही संभव है। आने वाला समय इस प्रदेश में जो व्यवस्था या फिर
जो राजनीति में जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में खुद को शामिल करना पड़ेगा। इस दुकान का हिस्सा मत बनिए। इस दुकान का हिस्सा बनेंगे, संघर्ष नहीं कर पाइएगा। संघर्ष करना है तो आपको अपने न्याय के पथ पर आना पड़ेगा और इसकी तैयारी के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। आजसू रेडी है अपने संकल्प के लिए? खड़ा हो जाइए, जो जहां है खड़ा हो जाइए, जो जहां है खड़ा हो जाइए, जो जहां है खड़ा हो जाइए। भाई थक गए हैं क्या? मैं थोड़ा सुनना चाहता हूं, थक गए हैं क्या? मैं अपने कार्यकर्ताओं से कह रहा हूं, थक गए हैं क्या? देखो भाई, 42 डिग्री में 5 किलोमीटर आज का चलने का किसी दल में, किसी संगठन में साहस अभी नहीं है। इंडोर मीटिंग हो सकता है, आउटडोर ये पहला है। ये 2 साल में पहली बार हिमायत है, पहली बार सड़क पर उतरे हैं। और ये अगर इनकलाब मजबूत है तो निश्चित रूप से ये झारखंड धनबाद से आबाद बनेगा। ये पक्का है कि धनबाद से ये आबाद बन सकता है। लड़ने के लिए तैयार है ना? तैयार है लड़ाई के लिए, संघर्ष के लिए तैयार है। ये तो अपनी रीत है, अपना स्वभाव में लड़ाई है, हमारे स्वभाव में लड़ाई है। चौक चौराहों पर खड़ा होइए, लुटेरों के खिलाफ चोर 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 की आवाज लगाइए। ये तैयारी करने का समय आ गया है। यहां पर चोरी नहीं, डकैती की परंपरा प्रारंभ हो गई। पहले कहते थे कि छुटपुट चोरी हो रही है, अब सीना जोरी चल रहा है और डकैती की परंपरा को लोगों ने अपनाया है। मैंने अपने संबोधन में अपने शासन इकाई के पदाधिकारियों को भी मैंने कहा है, मैं अपने मेरे राजनेताओं से भी आग्रह किया और झारखंड की माटी, झारखंड के संघर्ष को दूषित करने वाले इस नेतृत्व को भी आगाह किया है। आइए अब इस परंपरा को आगे बढ़ने न देंगे और इस शहीदों की स्थापित इनकी शहादत की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हम संघर्षशील पथ पर आगे बढ़ेंगे। तैयार हैं? तैयार हैं? जय झारखंड, जय झारखंड। मैं कई लोगों का नाम भूल गया हूं। मैं सुभाष जी का, जिला परिषद उपाध्यक्ष जी का, ऐसे कई मेरे बड़े नेता का नाम छूट गया है। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि आप सभी मेरे दिल का हिस्सा हैं, पार्टी के दिल के हिस्सा हैं आप सभी। इसलिए कभी कभी इतने लोगों की भावनाओं को एक साथ नहीं, और कुछ लोगों के लिए मेरा हिदायत भी है, हम फोटोग्राफी वाले पार्टी नहीं हैं, ध्यान रखना। हम उस दौर के नेता भी नहीं हैं। इसलिए मात्र इस बात पर कभी संतुष्ट ना होना कि आपका पदार्पण हो गया, काम खत्म। आपका काम आपका गांव बोलेगा, आपका पंचायत बोलेगा, आपका क्षेत्र बोलेगा, वहां नेतृत्व करिए। मैं जानता हूं वर्तमान दौर सोशल मीडिया का दौर है। इस दौर में अपने को तो दिखाइए, लेकिन उसके असली संघर्ष को दिखाइए। तथा कथित क्रांतिवीरों की तरह ना करिए, उस आचरण को कभी मत लाना, क्योंकि इसका परिणाम सही नहीं है। वो परिणाम खुद के लिए हो सकता है, झारखंड के हित के लिए कभी ना होगा। इस बात को ध्यान में रखना। मैं आप सभी का आदर, झारखंड की माटी के शहीदों का आदर, जो लोग कदम बढ़ाकर यहाँ तक आए, जो बड़े लोग रहे, उनका सम्मान। आइए फिर से इस पसीना से इस झारखंड को हम लोग फिर से नहाते हुए पसीना में इस झारखंड को इसके सम्मान के उचित पर स्थापित करने के तैयारी में आज 40वां हमारा स्थापना दिवस को समर्पित करते हुए भविष्य को लड़ाई को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारे नेता जेल से निकलेंगे, अदालत में इसकी गुहार होगी। मैं फिर से अपने शासन से ये कहते हैं, उनसे ये बात को लेकर कभी किसी गरीब को फंसाने की चेष्टा ना करना, क्योंकि गरीब के परिवार बहुत संघर्ष से आगे बढ़ा है। ये आदतन ये लोग अपराधी नहीं हैं जिसे अपराधी चरित्र देने के लिए आप गढ़ रहे हैं। अपराधी तो खुलेआम दिन और रात घूम रहे हैं, अपराध तो रोज आप कर रहे हैं। यहाँ की भू संपदा के कोयले को रात भर दोहन करके रोज अपराध आप कर रहे हैं। यदि हम अपने पर आए
तो रोज थाने पर एक एक गांव वाला का मुकदमा आपके खिलाफ में करेंगे और अदालत पर जाने का काम करेंगे। आप परे नहीं हैं, आप केस से परे नहीं ना, आप भगवान हैं। ध्यान रखना, मर्यादा पर रहे, मर्यादित रहे। मैंने अपने जीवन में मर्यादा को कभी लांघा नहीं। ये मेरे 25 साल के आम सर्विस का, ये कॉमन सर्विस में एक बात इधर ना एक बात उधर, सुदेश महतो ने किसी को लांछन नहीं दिया, विषय की लड़ाई लड़ी है। मेरा स्वभाव को जरूर देखिए, और मैं सत्ता शीर्ष रहा, मैंने आपके डिपार्ट को होल्ड किया और मेरा इतिहास क्या रहा है इसको निकाल कर देख लीजिए। मैं बहुत कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि एक भावना को समझिए, इस राज्य की पीड़ा को समझिए, उस माता की वेदना को समझिए। आपके लाठी गरीब के ऊपर नहीं, ये सुरक्षा का लाठी है। मैं हमेशा कहता हूं कि पुलिस सुरक्षा के लिए, पुलिस डराने के लिए नहीं। और मैं इस बात को भी लगातार कहा हूं कि हमारे क्षेत्र में कोयला हमारे लिए वरदान या अभिशाप, इसका जिक्र लगातार चलते रहेगा, इसका विवरण और विवेचना चलते रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद, आभार। बहरहाल सुदेश महतो का ये तेवर देखकर तो यही समझ में आ रहा है कि फ्लावर समझा है क्या, सुदेश महतो फायर है। जयराम महतो को लेकर उन्होंने कहा कि जब नए नए आए थे बिना नाम लिए कि भाई कुछ पार्टी के नेता जब आए थे ना तो लगा था कि जमीनी मुद्दों को उठा रहे हैं, कुछ क्रांति करेंगे, लेकिन वो भी इस सिस्टम का हिस्सा हो गए और आज वो भी यहाँ वहां से उगाही कर रहे और खा रहे और कुछ नहीं चल रहा है। यानी सुदेश महतो ने ये जन आक्रोश रैली जो निकाली, आह्वान जो किया, वो एक तीर से कई निशानों को साधने के लिए, एक और जहां स्थापना दिवस था, सबको एक मंच, एक छत्र के नीचे आना था, तो दूसरी ओर उसी दिन जन आक्रोश रैली निकालकर एक लाइन से अपने जितने विरोधी हैं, जितने विपक्ष के लोग हैं, सबकी वाट लगा दी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अब उन लोगों को जवाब जरूर मिल गया होगा जिन्होंने कहा था कि सुदेश महतो पॉलिटिकली डेड है। जोहार, नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।